रिपीट कस्टमर कैसे बना सकते हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर आप कैसे बनाएंगे जो कि आपको रिपीट ऑर्डर करें। इस वीडियो को आखिर तक अगर देखते हो तो आपको जनाब अपने परफ्यूम बिजनेस के अंदर काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि एक दफा आपसे परचेजिंग करते हैं और उसके बाद आपको जनाब भूल जाते हैं। उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं और लॉन्ग टाइम अपने साथ कस्टमर को लिंक अटैच करने के लिए जनाब क्या आपको करना चाहिए, ये ऑर्डर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये इस वक्त 5 परफ्यूम मेरे पास मौजूद हैं, 2 ये 3 ये 100 ml के परफ्यूम है। कौन कौन से परफ्यूम है वो भी बताता हूं। ये ऑर्डर है जनाब जुल्फकार साहब है जो कि इस वक्त बैठे हैं जर्मनी में। ये आज से 2 माह पहले उनके कुछ रिलेटिव जा रहे थे जर्मनी में, उसी मुल्क में उनके पास, तो उन्होंने उस वक्त हमसे तकरीबन 10 परफ्यूम बनवाए थे और उन 10 परफ्यूम्स के अंदर ये 5 परफ्यूम भी थे जो कि उनको बेहद पसंद आई। ये उनकी पर्सनल समझने के यूज में होते हैं जो कि उनके फेवरेट हैं परफ्यूम, तो ये उन्होंने बनवाए थे और वहां पर वो ओरिजिनल परफ्यूम भी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का पहला सबक कि आपने अपने कस्टमर को 100% बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, तो फिर वो आपका रिपीट कस्टमर बनता है। सेकंड, इस वीडियो का लेसन जो है कि आपने अपने कस्टमर के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं करनी। थर्ड, इस वीडियो का जो लेसन है ना, पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ डील करनी है। जो आपने उससे बात की उस बात के ऊपर आपने पूरा उतरना है। फोर्थ, इसका वीडियो का लेसन जो है ना वो है कि आपने जनाब अपने कस्टमर के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ जनाब पेश आना है। उसको अपना दोस्त या अपना भाई जैसा माहौल आप जनाब प्रोवाइड करेंगे तो वो इजीली आपके साथ समझने के टच में रहेगा। तो अब बात करते हैं कौन कौन सा परफ्यूम है। जनाब इन्होंने मंगवाया था हमसे लॉस्ट चेरी बाय टॉम फोर्ड। इनके अभी स्टिकर बनने गए हुए हैं, स्टिकर बन के आएंगे तो हम जनाब स्टिकर लगा के उनको डिलीवर करेंगे। इसके बाद जनाब है यहाँ पर क्याली वनीला 28, ये भी 100 ml का है। इसके साथ जो इन्होंने यहाँ पर मंगवाया है वो है जनाब डॉल्चे एंड गबाना का द वन परफ्यूम, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, लास्टिंग और प्रोजेक्शन दोनों में बहुत ही कमाल का। उसके बाद इन्होंने जनाब टॉम फोर्ड का ये टस्कन लेदर इन्होंने मंगवाया और साथ ही टॉम फोर्ड का ऊड वुड ये इन्होंने मंगवाया। ये 5 परफ्यूम इनके फिर जा रहे हैं इनके पास। पहले उनका कोई रिलेटिव गए थे, अब उनका कोई दोस्त जा रहा है उस कंट्री में, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट फुल एडवांस। अब इस वीडियो का अगला जो लेसन है ना कि अपनी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी पीआर बना लो जनाब के लोगों से आगे पेमेंट फुल एडवांस भी मांगो ना तो वो जनाब पेमेंट आपको फुल एडवांस भी कर देते हैं। अब ये समझने के वहां पर जर्मनी में बैठे हुए इन्होंने मुझे पहले भी पेमेंट ट्रांसफर की थी, बैंक ट्रांसफर, और अब भी इन्होंने मुझे बैंक ट्रांसफर कर दी हुई। तो अब इनके साथ जनाब हमारे बॉक्स भी लगेंगे 100 ml की बोतल के, तो हम इनको अच्छी चीज प्रोवाइड करते हैं। अब ये रिपीट क्यों आए, हम तक क्यों पहुंचे, उसका पीछे एक ही चीज है कि हमने जिस चीज का इनके साथ वादा किया था वो चीज, वो क्वालिटी इनको डिलीवर की है। और इनके कॉम्प्लीमेंट्स जो हमें मिले हैं, इन्होंने बोला कि अहमद भाई मैं पहले भी कई ब्रांड्स के, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये उनके अल्फाज आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं पहले भी कई ब्रांड से ये परफ्यूम की इंप्रेशन मंगवा चुका हूं, लेकिन वो बोलते हैं कहते हैं कि 30% ऑयल कंसंट्रेशन है या 40% है, जबकि उतनी होती नहीं है एक्चुअल में। तो जब आपसे मैंने पहली दफा मंगवाए तो मुझे पता चल गया क्वालिटी का यूज करते वक्त कि भाई इसमें अहमद भाई ने 40% बोली थी तो 40% है, क्योंकि उसका परफ्यूम का रिजल्ट बताता है। क्वालिटी आपका कस्टमर वापस खींच कर लाती है, मकनातीस की तरह आपके साथ वो चिपक जाएगा। जब तक आप जिंदा हो या वो जिंदा है तब तक वो परफ्यूम का अगर यूजर है तो वो किसी और से परफ्यूम नहीं बनवाएगा। ये पिछली वीडियो में मैंने बनाना सिखाया है परफ्यूम कंपाउंड। मैं बल्क क्वांटिटी में बाहर से इंपोर्ट करवाता हूँ, फिक्सर भी बाहर से इंपोर्ट, तुर्की से मेरे फिक्सर आ रहे हैं आजकल, पहले और किसी कंट्री के थे लेकिन आजकल मैं तुर्की से इंपोर्ट करवाता हूँ खुद ही। एक बंदा हमारा दोस्त है, उसके जरिए हम बाहर की कंपनियों से डायरेक्ट खुद ही इंपोर्ट, ये हमारा जो परफ्यूम ग्रेड इथानॉल है ये भी इंपोर्टेड है, ये लोकल नहीं है। तो अब हमारे पास जो चीजें हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्टेड होती हैं, तो क्वालिटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करते। अगला जो इस वीडियो का अहम सबक है वो है जनाब
रेट मैं अपने कस्टमर को, जितने भी ये सब्सक्राइबर मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी वीडियो के जरिए पहुंचते हैं, उनको मैं कोई एक्स्ट्रा हाई रेट नहीं चार्ज करता। उनको कोई एक्स्ट्रा हाई रेट नहीं चार्ज करता। रीजनेबल प्राइस जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। एक तरह से यूं कह सकते हो कि होलसेल रेट के ऊपर ही सिर्फ ऑयल बोतल और ये कंपाउंड की कॉस्ट ही चार्ज की जा रही होती है, और पर बोतल के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन इन आप में से दोस्त जो आते हैं, इनसे मैं कोई हद 50, 100 या 200 पर बोतल के पीछे लेता हूं। बाकी इंग्रेडिएंट्स के पैसे होते हैं। इसी बेस पर अब क्या यहां पर सीखने को मिला, प्राइस रेंज भी आपकी कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं होनी चाहिए। वो आप जब रिटेल के कस्टमर को आप सेल करोगे, वहां पर आप 500 या 1000 रुपए पर बोतल चार्ज कर सकते हो। जैसे मेरे अभी ऑफलाइन जितने भी कस्टमर जो मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे कईयों से मैं 500 रुपए पर बोतल चार्ज करता हूं एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कईयों से 1000 रुपए अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज करता हूं। लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए मेरी वीडियो देखकर मुझ तक पहुंचता है, उनसे मैं कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं चार्ज करता। उनसे यही आप समझ लें कि होलसेल रेट के ऊपर ही दे रहा होता हूं। तो यहां पर और क्या सबक मिला कि आपकी प्राइस रेंज भी अच्छी हो तो आपको कस्टमर खींचता हुआ आपकी तरफ वापस आएगा। प्राइस रेंज मैं कम कैसे अब करता आ रहा हूं, मेरी कॉस्ट कैसे कम होती जा रही है, क्योंकि मैं भाई इस तरह की बल्क में चीजें इंपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं बाहर से, बड़े बड़े कैन के अंदर। पहले होता था मैं यहां से, मैंने भी आगाज 100 ग्राम परफ्यूम ऑयल से किया था, 100 ग्राम परफ्यूम ऑयल से मैंने भी आगाज किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी समझने के जो इंपोर्ट हो चुकी है वो एक एक परफ्यूम ऑयल की, मेरे अभी परफ्यूम ऑयल आ रहे हैं 5 वेरिएंट है जो कि समझने के 5-5 केजी के हिसाब से मैंने अभी स्टार्ट में उनका बैच मंगवाया, जिसमें अहमद अल मगरबी का मर्ज आ रहा है, इसी तरह से जनाब अल हैतम आ रहा है, इसी तरह से लताफा कमरा कावा आ रहा है, इसी तरह से जनाब वो अफनान का 9 PM आ रहा है, और 1-2 वेरिएंट आ रहे हैं जो कि 5-5 केजी मैंने ऑयल मंगवाया, क्योंकि ये मेरे बहुत ज्यादा सेल होने वाले हैं। तो आपको और दो जो मेरे सबसे ज्यादा जिनका मैंने 10-10 केजी ऑयल मंगवाया वो है निशाने हैची वेट, ये तुर्की से आता है जनाब, हमने इंपोर्ट करवाया। और इसी तरह से जनाब फ्रांस से हम रोमांटिक कॉफ़ी का ऑयल इंपोर्ट करवा रहे हैं 10-10 केजी। तो ये भी हमारे इंशाल्लाह बहुत ही ये हो सकता है 1-2 वीक के अंदर हमारे ये ऑयल भी हमें मिल जाएंगे। तो अब हम तो सारी चीज़ें डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं बल्क में, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आपको अगर अपने कस्टमर को अपने साथ लिंक में रखना है तो उनके साथ अच्छा अखलाक, अच्छी डील करो, अच्छे रेट्स दो, अच्छी क्वालिटी दो, तो वो कस्टमर आपके साथ चिपक के रहेगा। मेरे जितने भी कस्टमर मुझसे परफ्यूम मंगवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा बोल या गुरूर की बात नहीं है, वो अगर उसको दोबारा परफ्यूम चाहिए हो तो वो मुझसे लाजमी राब्ता करता है और मुझसे मंगवाता है। कई ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे इस बिजनेस के अंदर जिनको परफ्यूम यूज करना ही नहीं आता, वो आपको तरह तरह के आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे, ये उनकी आदत है। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप किसी यूजर को 1-2 लाख रुपए वाला असल ब्रांड का आप क्रीड एवेंटस दे दो, वो आपको यही बोलेगा 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद कि इसकी तो लास्टिंग नहीं है, ये तो बेकार है परफ्यूम। आप उसको बताना नहीं है कि मैंने इतने का लेकर आपको दिया। कई ऐसे भी कस्टमर आपको मिलेंगे, उन कस्टमर को आपने पहली तो बात इग्नोर करो, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। उसको बोलो ठीक है यार, आपको जहां से अच्छा लगता है आपको वहां से ले लो। दूसरी बात, इग्नोर नहीं करना। मैं क्या करता हूं, मैं उसको समझाता हूं, सिखाता हूं, लगाने का तरीका बताता हूं, अवेयरनेस देता हूं, और उनमें से 60-70% जो है ना वो लोग कायल हो जाते हैं जब उनको चीजों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। 30-40% फिर भी लोग वो जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो अपनी बात के ऊपर अड़े रहते हैं। नहीं, तू परफ्यूम गंदा देता है, गंदी क्वालिटी का देता है। उनसे फिर हाथ जोड़ के, ऐसे परफ्यूम के साथ ही हाथ जोड़ के माफी मांगो और उनको चलता बनाओ, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। जितना टाइम आपने उसको सिखाने पे, समझाने पे लगा दिया और उसके बावजूद वो नहीं मान रहा बात को, तो फिर जाने दो उसको बोलो ठीक है यार, माजरत चाहता हूँ, आप किसी और से फिर ले लें। और मैं तो कई ऐसे कस्टमर जो होते हैं, मैं उनकी पेमेंट भी रिफंड कर देता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि भाई आपको जहां से अच्छा मिलता है ना आप ले लो, अगर इससे अच्छा और आपको कहीं से मिल जाए। अच्छा, मजे की बात, उनमें से कई कस्टमर दोबारा मुझसे वो चीज मंगवाने के लिए राब्ता भी करते हैं, और कईयों को मैं दे देता हूँ जब मूड अच्छा हो, कईयों को मैं फिर इनकार कर देता हूँ कि यार नहीं भाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? मुझे पता है इसने जनाब पहले की तरह बदतमीजी करनी है या इसने गलत फीडबैक देने हैं।
तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं खुद ये बिजनेस कर रहा हूं। ये चीजें खाली कोई मैं यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं सिर्फ यूट्यूब से व्यूज लेने की खातिर मैं आप लोगों को सिखाता हूं, समझाता हूं। मेरा ये बिजनेस के अंदर पूरा फोकस है, मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूं। प्रैक्टिकली लोगों के साथ मुलाकात होती है, वेंडर के साथ मुलाकात होती है, सोर्सिंग के ऊपर जनाब टाइम लगाता है, रिसर्च लगती है, मुख्तलिफ चीजों को टेस्ट, ऑयल टेस्टिंग के ऊपर, R&D के ऊपर बड़ा पैसा खर्च होता है, फिर जाकर एक अच्छी कंपनी जाके सिलेक्ट होती है। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मैं गरूर नहीं कर रहा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। अब बेशुमार ब्रांड्स हैं परफ्यूम के चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे ये चीजें इंफॉर्मेशन आप लेकर देखो, कोई भी नहीं आपको बताएगा, कोई बताएगा नहीं आपको। ये मेरा चैलेंज है पूरा, ट्राई करके देख लो। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर है, उनसे बात करके पूछो कि भाई एक बता दो कौन सी कंपनी का ऑयल यूज कर रहे हो, कहां से इंपोर्ट करते हो, बोतलें कहां से सोर्स करते हो। मैं तो आपको खुलेआम, मैं यहां पर एक और चैलेंज के साथ बात करता हूं। जितनी अवेयरनेस फैजान फ्रेग्रेंसेस ने दी है यहां पर यूट्यूब के ऊपर, इतनी हमारे चैनल बनने से पहले अवेलेबल ही नहीं थी। किसी को ये तक नहीं पता था कि ये परफ्यूम की बोतलें शालम मार्केट से मिल जाती, किसी को ये तक नहीं पता था परफ्यूम ऑयल भी शालम मार्केट से या कराची की मार्केट से या कहां कहां से ये चीजें सोर्स होती हैं, ऑयल कंसंट्रेशन कितनी यूज करते हैं, ये इतनी अवेयरनेस नहीं दी हुई थी किसी ने। ये सारी चीजें मैंने अपना चैनल इसीलिए खोला हुआ है कि यार जो परेशानियां, जो मुसीबतें, जो टेंशनें मैंने झेली हैं इस बिजनेस के लिए, वो आप जैसे भाई दोस्त ना झेलें। क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर जनाब देखता हूं कि यार आप मुझे नहीं जानते हो पर्सनली, ना आप मुझे देख रहे हो मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। मैं सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजर जानता हूं, और जब इस वीडियो को बनाने के लिए कैमरा ऑन करता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान की बस जो मैंने सीखा, एक्सपीरियंस किया, वो बात आके सच बोल देता हूं कि भाई ये है, ये मसला है, ये मसाइल है, ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसे होगी। बाकी काम करो अल्लाह का नाम लेकर, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप भी छोटे से लेवल से शुरू करके आप मंथली, अब मैं उन लोगों की तरह आके सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वो चीज़ें नहीं दिखाता, क्योंकि भाई पहले मेरे काफ़ी बिजनेस ऐसे डिस्टर्ब हुए हैं बुरी नज़र की वजह से कि मैं कितनी बोतलें इस वक्त सेल कर रहा हूँ मंथली, क्या क्या चीज़ मैं सेल करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी मैं छुपा जाता हूँ। अब ऑन डिमांड के ऊपर आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी ये बड़े बड़े ब्रांड्स ये अपने ऐड चला के इतनी सेल करते हैं, इससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी मंथली सेल ये बोतलों की है। एक एक कस्टमर मुझसे 5-5, 10-10, 20-20, इवन के ऐसे कस्टमर भी हैं जो कि एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए 30-30, 35-35 परफ्यूम बनवाते हैं मुझसे। लेकिन मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ की मेरे पास टाइम नहीं होता। आज मैं बस नहा धो के बैठा था जनाब, कुछ दोस्तों से मुलाकात थी, उसके बाद मैंने वेला हुआ तो मैंने कहा चलो ये कंपाउंड की वीडियो बनाई है तो इसके साथ ये भी आप लोगों को सिखाता हूँ कि रिपीट कस्टमर कैसे ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यार मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे जनाब ये 2 परफ्यूम के साथ हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ कि भाई मैं ना डिटेल के साथ हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी बातें जनाब निकलती वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तो मैं अभी छुट्टी लेता हूँ आपसे, इंशाल्लाह और किसी टॉपिक में मिलेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। बाय द वे, आप में से किसी दोस्त को ये परफ्यूम बनवाना हो, टस्कन लेदर टॉम फोर्ड का, ऊड वुड टॉम फोर्ड का, इसी के साथ जनाब यहाँ पर लॉस्ट चेरी, ये भी टॉम फोर्ड का, इसी के साथ जनाब इसका एक और वेरिएंट जो नया आर्टिकल मेरे पास आ रहा है ऑयल, उसका इंपोर्ट करवाया हुआ, लेकिन वो महंगा बहुत है। उसका नाम पहला लफ्ज मैं नहीं लूंगा, तस्वीर लगा दूंगा, फेबुलस बाय टॉम फोर्ड। पहला लफ्ज यार बड़ा ना अजीब किस्म का मुझे लगता है, पता नहीं मैं उस साइड पे क्यों सोच ले जाता हूँ। बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या नाम है। बाकी आप में से अगर कोई दोस्त कैली वनीला या डॉल्चे गबाना का द वन परफ्यूम भी बनवाना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकते।